Hello everyone, a very good evening to all of you guys. So students, let's start with the topic average. तो as you know हम लोगों ने आपके दो लेक्चर्स जो हैं वो इस क्लास के पढ़ लिए हैं, जिसमें मैंने आपको कंसेक्यूटिव नंबर और इंक्लूजन एक्सकर्जन के एवरेज के जितने पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं उनका बेसिक और शॉर्टकट मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, आप सबको पता है ट्रिपल एस की जो है वो ऐप, मोबाइल ऐप जो है वो ट्रिपल एस की प्ले स्टोर से आप अपने अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं की है अभी तक ये डाउनलोड, ये आप लोग कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कंपाइल्ड तरीके से पीडीएफ्स, आपके मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे हो ये क्वेश्चंस जो हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पहले के टाइम में आ चुके हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन हमने जेकेएसएसबी में एक्सपेक्टेड हैं। इसके साथ साथ एक क्लास हम लोग और करेंगे जिसमें मैं आपके लिए जितने भी जेकेएसएसबी ने आज तक एवरेज टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं मैं उनको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, और आई होप आज की क्लास में अगर 11 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आप सारे बच्चे इसमें से 10 क्वेश्चंस खुद कर पाओ बिना सोल्यूशन देखे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है A student was asked to find the arithmetic mean। तो मैंने पहले भी आपको बताया था arithmetic mean हो चाहे आपकी एवरेज हो, नंबर्स के केस में दोनों सेम चीज़ें होती हैं, क्योंकि अरिथमेटिक का मीन जब आप किसी नंबर्स का निकालते हो तो उसका भी फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो आपको डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, 12 नंबर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एवरेज आपको कितनी दी गई है, मीन कितना दिया गया है 12। दिस मीन्स एवरेज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है स्टूडेंट, सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वहां पे टोटल हैं। तो एवरेज भी आपकी कितनी है 12, सम आप लोग निकाल सकते हो, ये सारी वैल्यूज को आप लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, सारी वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। वो इसी के साथ आप लोगों ने क्या सॉरी ये प्लस आएगा, कितनी वैल्यू ले लेनी है एक्स की। ठीक है, 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस एक्स, और डिवाइड किससे कर देना है 12 से। अब आपका ये होमवर्क में रहेगा, आप लोग खुद इसको ऐड कर लोगे सारे के सारे बच्चे, और किसके बराबर हो जाएगी इस ये वाली सम वाली वैल्यू, यानी कि ये सारे नंबर ऐड करके प्लस जब आप उसमें एक्स करोगे तो वो बनेगा आपका 12 इंटू 12 यानी कि 144। यहाँ से आप लोग एक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकोगे। ठीक है, तो निकाल के आप लोगों ने कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को बताना है। क्लियर है, ईजी क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट्स वाज 51। तो 8 स्टूडेंट की जो एवरेज दी गई है आपको, 8 स्टूडेंट की जो एवरेज दी गई है वो कितनी दी गई है 51 मार्क्स की, एंड बाय 9 अदर स्टूडेंट्स वाज 68। 9 और स्टूडेंट थे उसमें, 9 स्टूडेंट और थे और उनकी एवरेज कितनी थी 68। अब आपसे पूछा गया बताओ 17 स्टूडेंट के मार्क्स की एवरेज क्या होगी। तो आपको पता है जब भी एवरेज निकालनी है तो क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, हमें सारे नंबर्स का सम और टोटल जितनी वैल्यूज हो वो चाहिए होती हैं। तो सम हम कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और टोटल वैल्यूज कितनी हो गई अब हमारे पास 9 और 8 17, टोटल वैल्यूज कितनी हो गई 17 स्टूडेंट का हमें बताना है। तो अब देखो मैंने बताया था अगर एवरेज 8 स्टूडेंट के मार्क्स की 51 है तो अगर मुझे उनका सम पता लगाना हो, पहली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सम कैसे निकलती है, एवरेज मल्टीप्लाई जितनी वैल्यूज हो। तो 51 को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली 68 को किससे करेंगे 9 से। तो ये करके देखेंगे 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, 72 ये बनेगा 7 और 54 60 और 1 61। ठीक है, ये बनेगा। अब इन दोनों सम को हम क्या करेंगे ऐड, क्यों, क्योंकि ये हमारे 17 बच्चों के जो मार्क्स है उसका सम बनेगा। तो 8 और 2 10, ये बन गया 2 1020। ठीक है, 1020। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये किसके बराबर बनेगा आपका 17 5 जा होता है 85, 17 6 जा होता है आपका 102। ठीक है, यही होता है 7 6
42 2 6 6 4 10, यस। तो ये आपका किससे कटेगा? प्रॉपर 60 से। तो हमारी न्यू एवरेज क्या निकल के आ जाएगी स्टूडेंट्स? न्यू एवरेज निकल के आ जाएगी 60। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सम किसके बराबर होता है? एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। कभी भी यूज करना पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, आप ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट्स। अब क्या हो रहा है? 3 बैचेस हैं हमारे पास, जिसमें फर्स्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं? 55, सेकंड में कितने हैं? 60, थर्ड में कितने हैं? 45। ये क्या है? हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और उनकी उसने कहा है एवरेज मार्क्स कितने हैं? एवरेज मार्क्स हैं जो 55 है उसके 50 हैं। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट वालों की कितनी एवरेज है? 50। ये कैसे पता चलता है? जब आपको रिस्पेक्टिवली लिख दे वो, तो मतलब फर्स्ट का कनेक्शन फर्स्ट से होता है, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। तो 50, सेकंड की 55 एवरेज, थर्ड की है 60। अब आपसे क्या पूछा है उसने? अब आपसे पूछा गया है सारे के सारे बच्चे जब की जो एवरेज मार्क्स है वो कितने बनेंगे? सारे के सारे बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने बनेंगे? ठीक है, तो आपको पता है जब भी एवरेज निकालनी है सारे बच्चों की, तो सारे बच्चों के मार्क्स का सम चाहिए, डिवाइड में क्या चाहिए? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 50 ये हैं आपके टोटल स्टूडेंट, ऐड करो, ये और ये कितना हो जाएगा? 100 100, ये हो जाएगा 160, तो ये हो गया 160। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए तीनों बच्चों के एवरेज को मल्टीप्लाई करें, कितने बच्चे हैं उनका सम चाहिए, है ना। 160 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम कैसे मिलेगा? इनकी एवरेज इतनी है तो इसका सम कैसे निकलेगा? सम कैसे निकलता है? एवरेज मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों। ठीक है, कर लीजिए मल्टीप्लाई। ये हो गया 5 5 25 और ये बन गया 2750। सिमिलरली ये बनेगा 635 और 30 और ये 33। ठीक है, ये बनेगा आपका 30 और 24 और 3 27। तो आप इसको ऐड करिए, 0 5 7 7 14 3 17 3 2 5 6 2 8, तो ये बन गया 8750। इससे ये कट जाएगा। 16 को अब आपने किससे डिवाइड करना है? 875 से। तो 16 5 जो होता है आपका 80। ठीक है, 16 5 जो हो गया आपका 80 और पीछे कितना बचा? 75। 75 यानी कि 16 को आप करोगे 4 से। ठीक है, तो 54 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी आप इसको पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहां से राइट आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर। ठीक है, और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द एवरेज। आई होप ये क्लास आप जरूर इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे। द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स इज 20 and the average of other 20 results is 30. what is the average of all the results? सिमिलर क्वेश्चन है, कह रहा है 30 रिजल्ट्स हैं उसके पास, उनकी एवरेज कितनी है? 20। तो मैं इसका सम निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे लास्ट में सम ही चाहिए। सिमिलरली अगले 20 रिजल्ट हैं, उसकी एवरेज कितनी है? 30। सम निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया? 600। ये कितना हो गया? 600। अब वो कह रहा है टोटल रिजल्ट्स। टोटल रिजल्ट अब कैसे कितने बनेंगे हमारे? टोटल रिजल्ट्स हमारे बनेंगे 30 और 20 कितने हो गए? 50। ठीक है, और सम कितना बनेगा टोटल का? एवरेज निकालने के लिए सम की जरूरत होती है। सम डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है? 50। 600 और 600 कितना हो गया? 1200 डिवाइडेड बाय 50। इससे ये कट जाएगा, ये काटेंगे तो ये 5 से ये डबल हो जाएगा 24। सो राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? 24 इसकी क्या आएगी? एवरेज आएगी। ठीक है, बात समझ आ गई? वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 50 kg। तो 6 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो कितनी है? 50 kg। उसके बाद एंड दैट ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 51 kg। अगले 2 स्टूडेंट की कितनी है? 51 वेट है, एवरेज वेट। एंड दैट ऑफ अदर 2 स्टूडेंट, 2 और स्टूडेंट की कितनी है? एवरेज वेट 55। देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो ऑल द स्टूडेंट्स की बात होगी, सबका सम चाहिए डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट हैं। तो 6 2 8 और 2 10 स्टूडेंट हो गए टोटल।
सम कैसे निकलता है, 6 की एवरेज 50 है तो उसका सम कितना बन जाएगा 300। सिमिलरली 51 इंटू 2 102 और ये आपका कितना हो जाएगा 110। ठीक है, ये हो गया 2, ये 1 3 4 और ये 5, तो ये कितना हो गया सम टोटल, सम हो गया आपका 512 और एवरेज के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने हो गए 6 2 8 2 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 51.2। क्लियर है बात। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में जेकेएसएसबी दे देगी तो आप लोगों ने बिल्कुल आराम से आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मैंने आपको गारंटी दी थी 3 लेक्चर होने के बाद क्वेश्चंस आपका कोई नहीं छूटेगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 40 एंड दैट ऑफ अदर 40 नंबर्स इज 30। सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग खुद इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 12, फाइंड द एवरेज ऑफ रेस्ट। यस, ये ब्रेक वाला क्वेश्चन है, ब्रेक करके इसमें चीजें पूछी गई हैं, ध्यान से आप लोगों ने समझ लेना है इसको। ठीक है, वैसे तो आप कर भी लोगे। उसने कहा एवरेज है 20 नंबर की कितनी 15, टोटल कितने नंबर है हमारे पास 20 नंबर्स हैं। ठीक है, उनकी एवरेज कितनी दी है हमें 15, तो इनका सम निकल सकता है स्टूडेंट, सम निकल सकता है 15 दूनी 30 यानी कि 300। टोटल कितने नंबर थे हमारे पास, टोटल नंबर कितने हमारे पास 20। उसने कहा उसमें से जो पहले 5 हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 यानी कि पहले 5 नंबर की एवरेज कितनी है 12, फर्स्ट 5 नंबर की एवरेज कितनी है 12, तो उतना उनका सम कितना हो जाएगा 60। उसने पूछा बाकी के जो नंबर बचे हैं उनकी एवरेज क्या होगी, तो बाकी के नंबर की एवरेज निकालने के लिए बाकी के नंबर का सम चाहिए और बाकी कितनी टर्म्स बची हैं वो चाहिए। तो 20 टोटल थी, 5 उसने हमें पहले ही दे दिया, तो 20 में से 5 निकाल दोगे तो कितने बचेंगे नंबर, टोटल नंबर बचेंगे 15। सम 20 टर्म्स का 300 है, पहली 5 टर्म का 60 है, तो बाकी 15 का सम किस तरह निकलेगा, किस तरह से निकलेगा, माइनस करोगे, ये बनेगा कितना 240, कितना बनेगा 240। ठीक है, डिवाइड कर सकते हो आराम से, 15 एकम 15, पीछे कितना बचेगा 90, तो 15 6 90, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 16। क्लियर है बात, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। ऐसे कॉन्सेप्ट जो है अगर आपके दिमाग में एक बार सेट हो गए तो फिर आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं आएगी। और मैं मान के चल रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज के आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे, 2 तो आने ही आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, so next question is the average of 20 numbers is 12, the average of first 12 numbers is 11 and that of next 7 number is 10, the last number is, तो हमने लास्ट नंबर बताना है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कर दिया बट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको सॉल्व हम लोग कर लेंगे। कह रहा है एवरेज ऑफ 20 नंबर, टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट 20 और उनकी एवरेज कितनी है 12, ये क्या आ गई एवरेज, तो मल्टीप्लाई करके सम निकाल सकते हैं आराम से, 12 दूने 24 यानी कि 240। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स, अब पहले 12 नंबर की कितनी एवरेज दे रखी है 11, तो ये कितना हो जाएगा आपका सम इसका 132, कितने आगे स्टूडेंट ये 12, एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7, तो अगले 7 नंबर की एवरेज वो कह रहा है कितनी है 10 है, तो उसका सम निकाल सकते हैं, कितना हो गया 70। अब आप एक मेरे को बात बताओ, अगर पहले 20 नंबर का सम है 240 और पहले 11 का सम है 132, अगले 7 का सम हो गया 70, तो हम बता सकते हैं फर्स्ट 19 नंबर का सम कितना होगा, फर्स्ट 19 नंबर का सम यही होगा, दोनों को ऐड करेंगे, पहले 11 का और अगले 7 का, सॉरी पहले 12 का और अगले 7 का, 19 हो गए, ऐड करो 2 7 और 3 10 और ये हो गया 202। ठीक है, और लास्ट का नंबर हमारा क्या बचेगा, अभी इस ये जो 240 है ये कितने टर्म्स का सम है 20 का, फर्स्ट 19 टर्म्स का सम कितना है 202, माइनस करेंगे तो लास्ट टर्म हमें मिल जाएगी, लास्ट टर्म कितनी मिलके आ गई स्टूडेंट, आ गई 38, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, एक दो बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ गए। हमें कहा था 20 नंबर की एवरेज है 12, तो मैंने 20 टर्म्स का सम निकाल लिया 240, पहले 12 नंबर की एवरेज थी 11, तो उनका सम निकाल लिया, अगले 7 नंबर की एवरेज थी 10, तो हो गया 70, उसका सम आ गया। अब पहले 19 नंबर का सम अगर मेरे पास आ रहा है 202,
और पहले 20 नंबर का सम है 240, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मेरा 20th नंबर ही तो होगा, यही होगा। दैट्स वाई हम लोगों ने इसको ऐसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग आउट ऑफ 7 गिवन नंबर्स, 7 टोटल नंबर है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 4। तो टोटल नंबर कितने हैं 7, और पहले 4 नंबर की जो एवरेज है वो कितनी दे रखी है हमें, 4 ही दे रखी है। तो ये मैंने लिख ली एवरेज, ये लिख लिया कितनी ऑब्जर्वेशन है। टोटल पहली 4 टर्म का सम मैं निकाल सकता हूं, कितना हो गया 16, एंड दैट ऑफ द लास्ट 4 नंबर इज 4, और लास्ट के 4 नंबर की एवरेज भी कितनी है 4। तो 4 इंटू 4, लास्ट के 4 टर्म का सम भी कितना हो गया 16। इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 7 नंबर्स इज 3, अगर 7 के 7 नंबर, जब मैं सभी 7 के 7 नंबर की एवरेज लेता हूं वो कितनी है 3, तो बताइए 4th नंबर क्या होगा। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट 21, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप लोगों ने, मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं। देखो पहले 4 नंबर, मान लो ये हमारे 7 नंबर है, ये एग्जाम में आपने ऐसे नहीं करना है, बट मैं आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए बता रहा हूं क्या चीज है। यहाँ पे 7 नंबर है, उसने कहा पहले 4 नंबर की एवरेज, ये पहले 4 नंबर है, इनकी एवरेज आपको कुछ दे रखी है। अगली बार लास्ट के 4, तो लास्ट के 4 में ये आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 16 है ये पहली 4 टर्म्स का क्या है सम है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, सेकंड टर्म है, ये वैल्यूज नहीं है, टर्म की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना इसको। पहली 4 टर्म का जब मैं सम ले रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का सम कितना दे रखा है 16। लास्ट वाले 4 ले रहा हूं तो 4 5 6 और 7, 4 5 6 और 7, इसका सम कितना आ रहा है 16। जब मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं ये कितना बनेगा 32, और पहली पूरी की पूरी 7 टर्म का सम कितना है हमारे पास 21। अब यहां पे ये हो क्या रहा है, 4th वैल्यू जो है, 4th वैल्यू हम लोग कितनी बार ले रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 बार आ रही है। तो अगर मैं 2 बार वाली वैल्यूज में से 1 बार वाली वैल्यू को माइनस कर दूं तो वो किसका डिफरेंस है, वो किसका डिफरेंस है, वही आपकी क्या होगी स्टूडेंट 4th टर्म होगी। क्योंकि अगर यहां पे 4 नंबर का लिया और यहां पे 3 का लेते तो 4 3 7 का आता, पहले 4 और लास्ट 4 में 4th टर्म आपकी 2 बार आ रही है, इसलिए दोनों के सम में से 16 16 32 में से एक वाले सम को मैंने माइनस कर लिया, 32 में से 21 को माइनस किया तो कितना बच गया मेरे पास, बच गया आपके पास 11। क्या बच गया 11, दैट्स वाई आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 11, ठीक है। और इस तरह की अगर स्टेटमेंट दी गई होगी तो आप सिर्फ इसमें 4th टर्म ही कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ आ गई आप सबको, इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट को एक बार फिर देख लेना, ठीक है। और थोड़ा सा एक बार बता देता हूं, चलो देखो 7 नंबर टोटल है, पहले 4 नंबर की एवरेज दे रखी है 4, तो उसका सम हो गया 16। लास्ट के 4 नंबर की एवरेज दे रखी है 4, तो आ गया उसका सम 16। अब क्या हो रहा है 7, इनमें से जो 7 के 7 नंबर है इसकी एवरेज है 3, यानी कि सम हो गया उसका 21। पहले 4 नंबर और लास्ट के 4 नंबर लेने में हमारी 4th टर्म कितनी बार आ रही है, 2 बार उसका सम ऐड हो रहा है। दैट्स वाई ये 21 से ज्यादा वैल्यू बन रही है, मतलब 7 टर्म के सम से ज्यादा बन रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 4th टर्म होगा। दैट्स वाई राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 11। बात समझ आ गई, लिख दो कमेंट बॉक्स में यस सर, ठीक है। थोड़ा सा टाइप करने में आप लोग सब पढ़ते हो, लेकिन मैंने देखा है अगर मैं बोल रहा हूं कि ये टाइप करिए, आप में से कुछ बच्चे लिखते हैं कुछ नहीं लिखते, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, अगर आपको आ गया समझ तो आपने यस लिख देना है, नहीं समझ आया तो आप लोगों ने नो लिख देना है, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 27 इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या आ रहा है ईच, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है, सभी नंबर को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नए एवरेज क्या होगी, नई एवरेज क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था, एवरेज पे कितना इफेक्ट पड़ता है, जितना आप हर नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही फर्क उसमें पड़ता है, एवरेज आपकी वो निकल के आ जाती है। सो 8 7 56, 6 5 8 2 16 और 5 21, तो राइट आंसर क्या बनेगा 216। आई होप ऐसा क्वेश्चन अब अगर एग्जाम में आ गया तो आप में से 101% बच्चे जो हैं वो सारा इस क्वेश्चन को करके आओगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही दिख रहा है, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7 इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय दिस फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स विल बी। तो अब ये करवाने की जरूरत नहीं है, पुरानी एवरेज क्या थी 7,
सभी नंबर को कितने से मल्टीप्लाई किया, 12 से, तो एवरेज पे भी कितना ही इफेक्ट पड़ेगा, उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। सो 12 इंटू 7 यानी कि 84 आपका क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आप लोग बता दीजिएगा कि एवरेज का प्रैक्टिस सेट एक और अभी करना है, या वो हम लोग ऐप पे ही उसको बाद में एक टेस्ट रखेंगे आपका मॉक टेस्ट टाइप। ठीक है, आप लोगों ने सभी बच्चों ने मेरे से अभी प्रॉमिस करना है कि आप सब बच्चे जो हैं वो SSS की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ये सारी वीडियोस, आपको PDF, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा एक प्रॉपर मैनर में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होपफुली एक नए टॉपिक के साथ। बाकी एवरेज में अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका छूट रहा होगा, अगर आपको लगता है कि ये करवा दें सर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं हर एक कमेंट आपका रीड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।